सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल कॉर्नर। आज मैं ऐसे क्वेश्चंस ले आया हूं जो बोर्ड में बहुत बार रिपीट किया हुआ है। 99% बच्चे कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं है। जैसे डिफरेंस क्या होता है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में, उसको करेक्शन उसको ठीक कैसे करेंगे, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्काई ब्लू क्यों होता है, ऐसे क्वेश्चन भर भर के बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं आपको वो चीजें बिना टाइम गंवाए तुरंत के तुरंत समझाने वाला हूं। ठीक है, तो ये 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, हर साल पूछ ही लेता और बच्चे बहुत ज्यादा उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। जैसे 2012 में पूछा था, 15, 18, 20, 23। देखो ये कॉन्सेप्ट कितनी बार रिपीट किया हुआ है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो बेटा ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट है जो लाइट को कंट्रोल करता है कि कितना लाइट आंखों में जाएगा? तो सीधी सी बात है बेटा, आइरिस होता है। वो कौन होता है? आइरिस कंट्रोल करता है ये चीजें। अब आइरिस कंट्रोल करता है ये बात, और आइरिस कंट्रोल करता है तुम्हारा प्यूपिल को। किसको कंट्रोल करेगा बेटा? प्यूपिल। अब प्यूपिल को कंट्रोल करेगा तो प्यूपिल के साइज को कम ज्यादा कर लेता है। अब अगर तुम जैसे ही ब्राइट लाइट में जाओगे ना बेटा, तो प्यूपिल के साइज को वो क्या करेगा बेटा? छोटा कर देगा। ठीक है, तो लाइट कम एंटर करेगी। जैसे एकदम अचानक से चौंध में चले जाओ बहुत ज्यादा धूप में, तो कम लाइट चाहिए, तो प्यूपिल के साइज को डिम कर छोटा कर देगा वो। और जैसे ही तुम डिम लाइट में जाओगे, ठीक है, जैसे ही तुम डिम लाइट में जाओगे वो प्यूपिल के साइज को बढ़ा देगा। क्या ये चीजें समझ आ गई? क्या चीजें समझ आ गई? फिर ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कि उनको पता नहीं होता सही तरीके से। जैसे 2013, 16, 19 और 22 में पूछा था। क्या पूछा है? फंक्शन ऑफ रेटिना। बेटा रेटिना का फंक्शन क्या होता है? तो रेटिना वो जगह होती है आंख के अंदर जहां पे तुम्हारा इमेज बनता है। अब इमेज कैसा बनता है ये समझने वाली बात है बेटा। तो रेटिना पे जो इमेज बनता है ना बाबू, वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बता? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, रियल मतलब एक्चुअली रेज मिली होती है। अब ये जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना, अब रेटिना से सिग्नल तुम्हारा ऑप्टिक नर्व ब्रेन के पास ले जाएगा और ब्रेन एक्चुअल इमेज तुम्हारा बनाएगा, वो सीधी इमेज बनाती है। क्या ये चीजें समझ आई? क्या ये चीजें समझ आई? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में रिपीट हो सकता है, इस पे ध्यान देंगे। 2014, 17, 20, 23 हो सकता है बाबू रिपीट। कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन ऑफ आई। देखो बेटा क्या होता है, अपने आंखों में जो लेंस होता है वो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। क्यों करता है ऐसा? ताकि पास और दूर की चीजों को अच्छे से क्लियरली वो देख सके। इसी एबिलिटी को कहते हैं बेटा अकोमोडेशन ऑफ आई। क्या ये समझ आया बेटा? फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय मायोपिया राइट डिफेक्ट एंड करेक्शन। ये क्वेश्चन देखो 2011, 15, 18, 21, 23, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, तो समझेंगे। देखो मायोपिया क्या होता है बेटा? मायोपिया को हम लोग कहते हैं नियर साइडनेस। क्या कहते हैं बेटा? नियर साइडनेस। क्या कहते हैं? बच्चे यही से कंफ्यूज हो जाते हैं। नियर साइडनेस मतलब पास की चीजें नहीं दिखेंगी, ऐसा वो समझते हैं, पर ये गलत है बेटा। नियर साइडनेस का मतलब होता है, मायोपिया में क्या होता है बेटा? पास की ही चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। अब इसका करेक्शन क्या होगा? करेक्शन के लिए बेटा कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। कौन सा लेंस बेटा? कॉनकेव लेंस। क्या ये समझ आया? अब ये क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया वाला, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। 99% बच्चे वो नहीं समझ पाते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखो 2012, 16, 19, 22 में पूछा गया है। होता गया हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है बेटा? फार साइडनेस। क्या होता है बेटा? फार साइडनेस। क्या होता है बेटा? फार साइडनेस। ठीक है, फार साइडनेस में क्या होगा बाबू? कि पास की दूर की चीजें दिखेंगी, पास की चीजें नहीं दिखेंगी। क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिखेंगी, पास की चीजें नहीं दिखेंगी। कैसे ठीक करेंगे बेटा? कॉन्वेक्स लेंस लगा के। कौन सा लेंस लगा के ठीक करेंगे बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। क्या ये क्लियर है? क्या ये चीजें समझ आ रही है? जो क्वेश्चन है बहुत बार बोर्ड में रिपीट हुआ है। क्या है? 2013, 17, 20, 22 में क्या पूछा है बाबू? क्या पूछा है कि व्हाई डज दिस स्काई अपीयर्स ब्लू। आसमान हम लोग को नीला क्यों दिखता है? तो इसके पीछे सीधी सी लॉजिक है बाबू कि जो ब्लू कलर है उसका जो वेवलेंथ होता है ना बेटा, बहुत ज्यादा छोटा होता है। उसकी वजह से वो मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है। वो ज्यादा स्कैटर करता है तो वो पूरी तरीके से फैल जाएगा, तुम्हारी आंखों को ब्लू कलर दिखता है। ठीक है, फिर आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जो बहुत बार पूछा गया। क्या है वो? 2011, 14, 18, 21, 23 में पूछा था। कह रहा है कि इसका सन जो है वो रेड क्यों दिखता है सनराइज और सनसेट के टाइम में। तो थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे।
तो क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा है कि व्हाई डज द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा। क्या होता है कॉन्सेप्ट, जब सनलाइट जो होता है बहुत ज्यादा दूर से आती है, तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ना बेटा, तो जो छोटे वेवलेंथ की लाइट होती है, जैसे ब्लू हो गया, उसके बाद ग्रीन हो गया, वो वहीं के वहीं फैला देती है। सिर्फ वो लाइट आती है हमारी आंखों तक जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो रेड का जो वेवलेंथ होता है ज्यादा, मान लो तुम यहाँ खड़े हो और रेड वेवलेंथ तुम्हारी आंखों तक पहुंचेगी, इसी वजह से तुमको सन कैसा दिखेगा बाबू, रेड दिखेगा। क्या ये समझ आ गया। फिर ऐसा क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा है, बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, 2015, 18, 20, 23 क्या क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कॉन्सेप्ट क्या होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। तो होता है क्या बेटा, मान लो अपने पास प्रिज्म है, क्या है बेटा ये प्रिज्म। तो जब हम लोग प्रिज्म से व्हाइट लाइट, कौन सा लाइट बेटा, व्हाइट लाइट, कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट, जब हम लोग प्रिज्म से पास करते हैं तो ये क्या होता है बेटा, 7 डिफरेंट कलर्स में स्कैटर हो जाता है। क्या होता है बेटा, 7 डिफरेंट कलर्स में स्कैटर हो जाता है। और वो कलर कौन सा होता है, विबग्योर। कौन सा कलर होता है बेटा, विबग्योर। इसका नाम याद रखेंगे, विबग्योर। वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं बेटा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा। बोर्ड पे वो क्वेश्चन है जहां पे बच्चे समझ भी जाते हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है। क्या क्वेश्चन है, 2016 में भी पूछा था, 19 और 21 में पूछा था कि बेटा टिंडल इफेक्ट जो है वो तुमको स्मोक और फॉग में ही क्यों देखने को मिलता है। तो बेटा होता क्या है, स्मोक और फॉग में होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। अब वो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करेंगे, लाइट को डिस्पर्स कर देंगे, समझ रहे हो, स्कैटर कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। उस स्कैटरिंग की वजह से क्या होगा बेटा, तुमको लाइट का पाथ ऐसे विजिबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाइट का पाथ तुमको बेटा देखने को मिलेगा। और वही होता है टिंडल इफेक्ट। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो बेटा तुम सिनेमा हॉल में जाना, वहां देखना कि जो लाइट निकलती है प्रोजेक्टर से वो तुमको दिखती है, उसका पाथ दिखता है। तो बेटा ये होता है टिंडल इफेक्ट। क्या ये समझ आ गया। फिर एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इजी है पर बच्चे ये भी नहीं बता पाते हैं, क्या है वो, 2014, 17, 20, 23 में पूछा था कि व्हाट इज कैटरैक्ट, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो बेटा कैटरैक्ट क्या होता है, जब तुम्हारे आई का लेंस क्या हो बेटा, एकदम व्हाइट हो जाए, व्हाइट होने की वजह से तुमको क्या हो कि जो इमेज दिखे वो एकदम ब्लरी दिखे, समझ रहे हो, एकदम क्लाउडी हो गया तुम्हारा आई लेंस और तुमको एकदम इमेज ब्लरी दिख रहा है, उसको बोलेंगे कैटरैक्ट। कैसे ठीक कर सकते हैं बाबू, सीधे सीधे क्या करेंगे बाबू, सर्जरी कराएंगे। सर्जरी करके पुराने वाले आई लेंस को रिमूव करके नया वाला आई लेंस लगा देंगे। क्या ये चीजें समझ आई। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना बाबू, बोर्ड में इतनी बार पूछे गए हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड तुमको क्वेश्चन वहां मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो ये सब वीडियो एकदम मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 सब हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू के साथ भी जाएंगे, फिर हम लोग एसेशन रीजन भी खत्म करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो इफेक्टफुल लगा, तुमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और बेटा जाने से पहले थोड़ा 1 to 1 बात हो जाए, ठीक है। टीचर स्टूडेंट, या हमको तुम भैया समझो या टीचर समझो, दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत हो जाए। तो बेटा बोर्ड का एग्जाम जो है वो है तुम्हारे फेब में। तुम अगर अभी भी सीरियस नहीं हुए तो बाबू सीरियस हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि तुम पढ़ना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सोचेंगे अपने पेरेंट्स के बारे में, उनके एफर्ट्स को याद करेंगे, वो तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए बाबू जरूर से करेंगे। हाँ हो सकता है तुमको टॉप रैंक ना चाहिए, हो सकता है तुम टॉपर ना बनना चाहते हो, पर बाबू इतना पढ़ लो कि उनका नाम हो सके, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर ना बेटा तुम्हारे रिश्तेदारों की नजर होगी, तुम्हारे दोस्तों की नजर होगी, तो उसको बर्बाद नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। तो अभी भी समय है, अभी भी जुड़ जाओ, मेरे से मत पढ़ो, किसी और से पढ़ो, पर पढ़ो बेटा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम एकदम हल्के में नहीं लेंगे। एक कोट इसी बात पे हमको याद आता है कि बेटा लहरों से डर के ना बेटा, लहरों से डर के बेटा नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बेटा कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी भी लग जाएंगे, अभी भी 1 महीने का समय है तुम्हारे पास, तो लग जाओ बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।